नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। सवाल छत्तीसगढ़ का आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे इंटरनेशनल ड्रग्स कारोबार की आखिरकार रायपुर पुलिस ने कमर तोड़ दी। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स नेटवर्क लीड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान से सप्लाई हो रही इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का बड़ा सप्लायर पुलिस के हाथे चढ़ा। आरोपी रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाबली पंजाब से छत्तीसगढ़ तक ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। एक रिपोर्ट। रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हेरोइन नेटवर्क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाबलू के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हेरोइन की खेप लाता था और छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। मास्टरमाइंड के पास से जब्ती 91 ग्राम अफीम, 87 ग्राम हेरोइन, कंट्री मेड पिस्टल, 82 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, कुल कीमत 35 लाख रुपए। आरोपी वर्चुअल नंबर और व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल कर नेटवर्क चलाता था और ग्राहकों से क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट लिया जाता था। ऑपरेशन निश्चय के तहत अब तक रायपुर में 2 बड़े ड्रग्स कार्टेल को खत्म किया गया है। इस कार्रवाई में 42 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा का हेरोइन जब्त किया गया है। रुपिंदर सिंह इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उसके नेटवर्क, उसकी मदर और उसके नेटवर्क के 3 और इम्पोर्टेंट जो नंबर 2 लेयर के मेंबर्स थे, तो छत्तीसगढ़ में जो इस नेटवर्क को बढ़ा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 42 अन्य जो गिरफ्तार हो चुके हैं पंजाब से, जो पाकिस्तान के पंजाब के रास्ते जो यहाँ पे हीरोइन आ रहा है, उस 42 के बाद की ये टोटल 5 और अभी पता चला है कि एक छठा और पकड़ा गया है। आरोपी के साथ उसके साथी नौशाद खान, मोहम्मद खान और अरबाज खान को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आमानाका थाने में दर्ज एक अन्य मामले में आरोपी की मां रानो ढिल्लन को भी अरेस्ट किया गया है। हालांकि अब भी ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पाकिस्तान से जुड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का आखिरकार रायपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिंदर नामक आरोपी ड्रग्स नेटवर्क का संचालन कर रहा था, जो पाकिस्तान से ड्रग्स लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया करता था। ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस की अलग अलग बड़ी टीमों ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। पुलिस का मानना है पिंदर नामक आरोपी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में पूरे ड्रग्स नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। अब पुलिस को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के ड्रग्स नेटवर्क पर रोक लगेगी, लेकिन इस खुलासे ने एक बात साफ कर दी है कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स नेटवर्क का संचालन बड़े ही प्लानिंग के तरीके से, सोशल मीडिया की मदद से और अलग अलग माध्यमों के तरीके से जो है इस पूरे ड्रग्स नेटवर्क का संचालन हो रहा था। देखना होगा आने वाले समय में जो पाकिस्तान और इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े स्मगलर्स हैं, उन तक रायपुर पुलिस कैसे पहुंचती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कौन कौन है स्टूडियो में आपको हम इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में तौकीर रजा साहब, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और संदीप दुबे जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ संदीप दुबे जी, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो लंबे वक्त से जो है क्राइम बीट में इन पूरे मामलों को देख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं रुख जो है वो मनोज नायक का ही करूंगी। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि लगभग 2 महीने से ये जो ऑपरेशन निश्चय है ये चलाया जा रहा था, और निश्चय ने ये सुनिश्चित भी कर दिया जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में, उसके साथ साथ अन्य 5 लोग भी गिरफ्त में हैं। इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए मनोज। ये कार्रवाई पूरी कैसे हुई है, अभी तक पूरी जानकारी इस पर। जी देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि राजधानी और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि कोई किसी मादक पदार्थ की खपत होती थी तो उसमें गांजा का नाम सबसे पहले आता था, और इस पर लगातार पुलिस शिकंजा कस रही थी। और इसी बीच जब पुलिस का शिकंजा लगातार कसता चला गया तो गांजे को छोड़कर जो है जो ड्रग तस्कर हैं उन्होंने दूसरी ओर रुख किया, जिसमें नशीली दवाइयां थे, जिसमें सिरप और टेबलेट आते थे। इसके अलावा जो है पंजाब से बड़ी मात्रा में जो है
मादक पदार्थ में, जिसमें चिट्टा हीरोइन का नाम आता है सामने, इसकी भी तस्करी शुरू हो गई। और यह जो है काफी, ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत जो है पर किलोग्राम जो होती है वह करोड़ों में होती है। और इसका जो सेवन करना या इसे कंज्यूम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जब इसी महीने की जब शुरुआत में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की टिकरापारा थाना क्षेत्र में, तो करीब 413 ग्राम जो मादक पदार्थ मिला चिट्टा, उसमें जो है 3 लोगों को जो मुख्य आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसके बाद लगातार रैकेट खुलते गए और अब जो है एक और आरोपी पिंदर उर्फ रुपिंदर, जो कि पाकिस्तान और इसके अलावा जो है अन्य देशों से जो है चिट्टा की तस्करी कर रायपुर में खपार था। इसके साथ जो अन्य आरोपी थे वे भी सहयोग करते थे और कहीं ना कहीं जो है युवाओं को ये अपने जाल में फंसाते थे। उन्हें पहले जो है ड्रग्स की लत लगाते थे और इसके बाद उनसे ही ड्रग पैडलर के रूप में काम भी लिया करते थे। तो आप समझ सकते थे कि जो राजधानी रायपुर की जो युवा पीढ़ी है उसे कहीं ना कहीं जो है नशे के दलदल में धकेला जा रहा है, अपराध के दलदल में धकेला जा रहा है। और बात करते हैं परसों की जब ऑपरेशन निश्चय चलाया गया, पूरे रायपुर रेंज में यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 250 से अधिक स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। अब जैसे धमतरी जैसे छोटे जिले में भी वहां से भी हेरोइन बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो नशे का जो दलदल है वह जो है पूरे राज्य को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और आज से कुछ साल पहले की बात कर लेते हैं, तब जो है शराब के अलावा जो है सिर्फ गांजे की ही जो है खपत छत्तीसगढ़ में हुई करती थी। और कहीं ना कहीं उस समय जो है यह बात तेजी के साथ फैल गई थी कि कई जो नशे के जो कारोबारी हैं उन्हें जो है जो पुलिस का जो संरक्षण मिल रहा है, पुलिस के अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है, इसके चलते कहीं ना कहीं जो है ये बेखौफ होने शुरू हो गए थे। और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। पूरे जो छत्तीसगढ़ की जो युवा पीढ़ी है वह जो है नशे के दलदल में जा चुकी है और इन्हें निकालने के लिए अब पुलिस कवायद करी, लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। गांजे पर एक तरह से लगाम लगाया जा चुका है, लेकिन अब जो मादक पदार्थ मिल रहे हैं, चिट्टा, एमडीएमए, चरस, अफीम टाइप के जो मादक पदार्थ मिल रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि स्थिति काफी विकराल रूप ले चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौकीर रजा साहब। आप ही के लिए है अब सवाल। छत्तीसगढ़, पंजाब, पाकिस्तान, कनेक्शन कितना बड़ा है ना, कितनी आसानी से राज्य में पहुंच भी रही है और ये लंबे वक्त से चल रहा है। जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये अभी का रैकेट नहीं है, ये अभी तो ये जो रैकेट पकड़ाया है ये कुछ वर्ष पुराना रैकेट है। मुश्किल से 4-5 साल पहले ही इसका जो उदय हुआ है। ये पहले इसका एक जो मुखिया है ये पंजाब में ही इसका तस्करी करता था, ड्रग भी लेता था, तस्करी भी करता था। देखिए, पाकिस्तान तो हमारे युवाओं को जो है तहस नहस करने के लिए शुरू से कोई ना कोई प्लान बनाता आ रहा है। उसमें भी एक ड्रग जो है उसका जीता जागता उदाहरण है। और पंजाब जो है इससे सबसे ज्यादा त्रस्त है कि उड़ता पंजाब जो आज कहा जाता है, उसी कारण से कहा जाता है कि कई वर्षों से, आज लगा हम लोग 25-30 वर्षों से देख रहे हैं कि उड़ता पंजाब की जो स्थिति बनी है वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आते थे उसके कारण से। लेकिन अभी लगाम लगी है, हमारी सरकार जब केंद्र में आई है उसके साथ साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कहीं छुप के या किसी ना किसी प्रकार से ड्रोन से जो है ड्रग्स सप्लाई करके पंजाब में, पंजाब के बाद अब हमारे छत्तीसगढ़ में। हमने पहले भी कहा था, जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी कहा था कि आप जो है ड्रग्स में, गांजे में, जिस प्रकार से हमारे भाई बता रहे थे, तो वो बात सत्य है कि ड्रग्स में और गांजे में और इसमें उड़ता पंजाब जो है की जगह उड़ता छत्तीसगढ़ हम कहते थे, उसका जीता जागता उदाहरण था। हमने कहा कि यह है, लेकिन हमारी इस बात को मानते नहीं। लेकिन हमारी सरकार जब आई और अभी कमर कसी, लगभग 8 से 5 महीने के बीच में इन्होंने कमर कसी और आज ये दिखा दी कि हमारी सरकार ने कि किस प्रकार से जो ड्रग के रैकेट को किस प्रकार से तहस नहस किया जाता है। लगभग 35 से 40 लोगों को गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 250 से ज्यादा जो छापे मारे हैं। तो इसका दिखाता है कि हमने पूरी तैयारी के साथ और कमर कस के जो हमारी पुलिस जो है इसको बधाई की पात्र है हमारी पुलिस, साथ ही साथ हमारा प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो स्वप्न है वो बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए हमारी जो पुलिस है वो बता रही है कि हमारी जो वर्दी की चमक और बूटों की धमक किस प्रकार से दिखेगी, वो दिखा दिया है इन्होंने। और आने वाले समय में ऐसे कोई भी होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। कैसा भी अपराधी हो, ड्रग्स के खासतौर पर ड्रग्स से हो या गांजा हो या किसी प्रकार से अगर अवैध स्मगलिंग भी करता हो तो हम उसे बख्शने वाले नहीं है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। मैं यहाँ तौकीर राजा साहब, मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि 4-5 सालों में ये फला फूला, तो 2014 से तो हम लोग केंद्र में हैं, ठीक। पंजाब हमारे देश में ही आता है और पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी जग जाहिर है। और पाकिस्तान यदि ड्रोन के जरिए ड्रग यहाँ पर पहुंचा रहा है तो कितनी बड़ी असफलता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं 4-5 साल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन 20 से 25 वर्षों से जो है पूरे देश में, पंजाब में सबसे पहले जो है पाकिस्तान से आता रहा
उसके रैकेट को हमारी सरकार ने बाकायदा बॉर्डर लगा के सारी चीज़ों को वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा के कार्रवाई की है। लेकिन कुछ जगह हो सकता है, देखिए क्या हर जगह हर चीज़ें नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी तकनीक कमी हो सकती है, लेकिन उस पर भी अगर कोई सेंध लगी है हम उसे भी बंद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में यह दिखाता है कि हमारी फोर्स किस प्रकार से कार्य करते हुए उन तक पहुंच गए, उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया है। देखिए, इसके सरगना तो अभी भी पकड़ में नहीं है, वो पंजाब में रह रहे हैं, वो तो छत्तीसगढ़ में जो कर रहा था। मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो है उनका, मैं आऊँगी दोबारा। संदीप दुबे जी, जल्दी से आपका रिएक्शन। देखिए, कार्रवाई तो हुई है और सब कुछ सामने है। जो मुख्य आरोपी है राज्य में जो इस नेटवर्क को संभाल रहा था, वो भी पुलिस गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ पुलिस और रायपुर पुलिस को बधाई इस बड़े मतलब मामले को करने के लिए, लेकिन ये बहुत व्यापक है। इस पे जो है ये जो सबसे बड़ा बात पूरे भारत में आ रहा है कि बॉर्डर से जो भारत से लगा हुआ देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और साथ साथ जो भी देश हैं, म्यांमार सहित जितने भी देश हैं, इस देश से ड्रग्स की सप्लाई भारत में हो रही है, इसका अवैध कारोबार हो रहा है। इस कारोबार को रोकने में के लिए जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेना के लोग जो बॉर्डर में है, सबसे ज्यादा उनको वहां से रोकना होगा। अदरवाइज ये पूरे देश में फैल रहा है। छत्तीसगढ़ इससे पहले अछूता था, कम से कम हेरोइन जैसे ड्रग्स से। आपके संवाददाता ने जैसे बताया कि गांजा या शराब या भांग, इस प्रकार के जो नशे थे जिसमें वो गिरफ्त में थे, अब ये इस प्रकार के बड़े जो हेरोइन जैसे नशा लेने लग गए। वो चिंता का विषय तो छत्तीसगढ़ के लिए है ही है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो बॉर्डर जो है हमारे देश का, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी और ये केंद्र सरकार को करनी होगी। अब रही बात, आपने तो 2014 से पूछ लिया किसकी सरकार थी। तौकीर रजा जी इसको बार बार जो है कांग्रेस और बीजेपी करना चाह रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा समस्या है। और आपको बता दूं, आपको याद होगा कि अभी 1-1.5 साल में सूरत में जो अडानी ने जो पोर्ट लिया है गवर्नमेंट से, उस पोर्ट में ही बहुत बड़ी मात्रा में करीब 1.5-2 साल में 60% जितने भी सप्लाई भारत में हुआ है उस पोर्ट से मैंने पकड़ा गया। तो जो जिस प्रकार से आवाजाही इस बड़े मतलब ड्रग्स के हो रहे हैं, ये आ रहे मेक्सिको से, अन्य विदेशों से भारत पहुंच जा रहे हैं। ऐसे नेटवर्क बनाए, उसको सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत कड़ी इच्छा शक्ति रख के कार्रवाई करनी होगी। अदरवाइज क्या हो रहा है, गिरफ्त में इसलिए जल्दी आ रहे हैं जो बेरोजगार हैं और जो अन्य प्रकार से अवसाद में, डिप्रेशन में। सर, आपने ना बहुत आसानी से केंद्र सरकार पर डाल दिया। पंजाब के बारे में प्रश्न आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं? वहाँ किसकी सरकार है? नहीं, पंजाब के बारे में पूछ सकते हैं। जो नेटवर्क पकड़ाया है रायपुर में इन्होंने पकड़ा है, कोई जिम्मेदारी उधर की भी बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, आपका ही चैनल बोल रहा है और सभी लोग मान रहे हैं कि पाकिस्तान कनेक्शन है, पाकिस्तान से यहाँ आया, तो बॉर्डर जो है वो तो उसको भारत सरकार की जिम्मेदारी। मैं वही कह रही हूँ कि मिलजुल के काम करना होगा। पंजाब भी भारत में ही आ रहा है और पंजाब में किसकी सरकार है, पंजाब सरकार को भी करना है। उनको सीरियस होने की जरूरत है। पंजाब में 15-20 साल का बीजेपी की सरकार रही है, तो सरकारों पे मैं ज्यादा दोष नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को इसमें कड़ा कार्रवाई करना होगा। इस पे कड़ी इच्छा शक्ति रख के इसको नेशनल मतलब मैंने इशू बना के उसको कार्रवाई करनी है। बीजेपी की सरकार कितने साल रही है तो बता दिया, लेकिन आप भी इतने लंबे साल सत्ता में बैठे, क्या इस नशे के कारोबार को कोई रोक पाया? बढ़ते चले गए। जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन तौकीर जी, मैं आपकी बात सुनूंगी जो आप काउंटर करना चाहते हैं। उससे पहले मनोज नायक का रुख करके एक सवाल मनोज जी आपसे पूछना है। ये जो छत्तीसगढ़ में मुख्य आरोपी जो इसका पूरा सिंडिकेट यहाँ से संचालित कर रहा था वो पकड़ाया है, क्या ये भी सच है कि वो पहले भी एक बार पकड़ा चुका है? मुझे लगता है 2018 या 19 की बात होगी, फिर वो छूटा और उसके बाद उसने नेटवर्क को बढ़ाया। मनोज जी, निश्चित रूप से जो है पहले वो उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके बाद जो है उसके परिवार में ही जो है उसे जो है कहीं ना कहीं परिवार से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके पिता जो है एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं और उन्हें जब अपने बेटे की इन करतूतों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे सुधारने की सख्त हिदायत दी, लेकिन वह नहीं सुधरा, बल्कि उसने अपना नेटवर्क को लगातार
निश्चित रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो पुलिस के पास भी जो इस महीने की शुरुआत में जब कार्रवाई हुई थी तो उसमें पुलिस के पास एक मोबाइल से पूरे डेटा है कि कितने ग्राहक हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे ही पता चल गया था पुलिस को कि करीब 300 से 350 जो है ग्राहक जो है रायपुर के ही जो ग्राहक हैं वे खरीदी कर रहे हैं ड्रग्स की, और करोड़ों में अब तक के खरीदी कर चुके हैं। लगातार उन्हें बुलाया गया, ऐसे लोग जो थे जो कंज्यूम कर रहे थे उन्हें बॉन्ड भरवाया गया, सख्त हिदायत देकर उन्हें पुलिस ने छोड़ा। और कुछ लोग ऐसे थे जो नशे की गिरफ्त में आके खुद ड्रग पैडलर बन चुके थे। तो समझ सकते हैं कि वे ऑलरेडी जो है अपराध के दलदल में धंस चुके थे, तो उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की। तो यह माना जा सकता है कि लगातार जो है ये जड़ें जो है फैलती जा रही है। रायपुर के अलावा जो है आसपास के जो जिले हैं उसे भी अपनी गिरफ्त में ड्रग पैडलर ले चुके हैं। ठीक है, तो मैंने तौकीर रजा साहब ये सवाल इसलिए पूछा था कि 18-19 की बात करेंगे तो संदीप दुबे जी के पास जाता है फिर वो काउंटर कि क्या हुआ भाई, आपकी सरकार थी तब तो, अब आपकी सरकार को भी 20 महीने से ऊपर हो गए। तौकीर रजा जी कि वही बता रहा हूँ, जब ये आए तो अगर मैं कुछ लगभग 4-5 साल पहले अगर ये आए, ये उभर रहे थे, तब भी कार्रवाई क्यों ठोस नहीं हुई? अगर उसी टाइम ये जो है दबोच लेती पुलिस या ठोस कार्रवाई कर लेती तो ये चीज़ नहीं आती। इतनी बड़ी लेवल में जो आज इन्होंने इनकी गिरफ्तारियां हुई है, उतने बड़े लेवल में ये फैल चुके हैं, तो ये आवश्यक था कि पहले से ठोस कार्रवाई होना था। ठीक है, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता, लेकिन कार्रवाई होनी थी, वो नहीं हुई। लेकिन यहाँ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है अपने देश का और अपने प्रदेश की बात है। अपने प्रदेश के जवान किसी भी हालत में या देश के जवान किसी भी हालत में बहके ना, किसी ड्रग के नशे में ना जाए, ये उपलब्धि होना चाहिए। हमारी पुलिस ने करके दिखाया है। ये बताता है कि इच्छा शक्ति अगर हो तो वो बिल्कुल उसको ठोस कार्रवाई करते हुए उसको पहुंच सकती है और कार्रवाई कर सकती है। और आप बात करिए सरगने की, हम सरगने तक भी पहुंचने के बहुत करीब है। हमारी जो पुलिस है, अभी बहुत सारे एनसीबी, एटीएस और साइबर सिक्योरिटी ने मिलकर काम किया, साइबर सेल ने। तो ये मिलकर जब काम कर रहे हैं तो पूरे देश में इनका पूरा नेटवर्क है और वो नेशनल लेवल से मिलकर कार्य कर रही है। तो आने वाले समय में हम इसके सरगने के तक जो आप बात कर रही है, हम वहां तक भी पहुंचेंगे और लगभग वो हमारी निगाह में है, हम उसे छोड़े नहीं है। बस वो पकड़ाएगा तो आपके सामने बिल्कुल कुछ समय में वो भी आ जाएगा। हमारी पुलिस इस मामले में बहुत ही जो आधुनिक जो तकनीक का जो उपयोग कर रही है, ये बहुत ही शाबाशी की बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये अपने आप में। और सरकार ने जिस प्रकार से उनको फ्री हैंड दिया है, तो ये भी बताता है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत और कितनी। संदीप दुबे जी और तौकीर रजा जी दोनों बड़े स्मार्टली इस बात को वो कर गए कि सरकारों पर दोष नहीं देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों की सरकारें नहीं, लेकिन इसके पैर पसारते रहे। पुलिस प्रशासन ने काम किया, बधाई के पात्र हैं। संदीप दुबे जी बताइए, एक बार जेल गया, फिर छूट गया वो, और उसके बाद फिर उसने यहाँ पर बाहर निकलकर उस नेटवर्क को बढ़ाया। कुछ जिम्मेदारी तो अपनी भी बनती थी, देशवासी हैं। मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में मैं व्यक्ति जानता नहीं हूँ कि पहले कौन गिरफ्तार हुआ, न्यायालय में क्या कार्रवाई चल रही है जी। न्यायालय अपना जो भी कार्रवाई ये किया, उस दौर की बात हो रही है सर, 18-19 की, जब सरकार थी कांग्रेस की। मैं इस बारे में डाटा इकट्ठा नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं 15 साल की बात बताऊं, फिर उससे पहले की सरकार की बात बताऊं। लेकिन इन टोटल ये है कि पूरे देश में ड्रग्स और नशा बहुत बड़ा समस्या है और इसको किसी भी सरकार को बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े मजबूत इच्छा शक्ति से इसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे युवा इसमें गिरफ्त आएंगे तो देश कैसे बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद करेंगे आप दोनों ही आज बड़े आराम से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जान रहे हैं आप लोग कि अब क्या ही बोलेंगे इस विषय पे, क्योंकि आंकड़े तो सामने नहीं है, तो वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। पाबला आज का नहीं है सर यहाँ पर संदीप दुबे जी, इसको लंबा वक्त हो गया और इसने हमारे जो युवा हैं उनको नशे के उस अंधकार में धकेल दिया है। और लगभग जिस तरह से मनोज जी तो रायपुर की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ का देखें तो 700 से 800 लोग अभी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरली। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत आभार। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला NH पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।